मुल्क के बालाई इलाके जलजले से लरज उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, नीलम, स्वात, मालाकंड, हजारा और गिरदोनवाह के इलाकों में जलजले के शदीद झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड, गहराई 159 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज ताजिकिस्तान के शुमाली इलाके में था। पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री। 11वें एडिशन में 8 टीमें एक्शन में होंगी। नीलामी की तकरीब में पाकिस्तानी नजाद अमरीकी बिजनेसमैन KFKS ने 7वीं टीम के लिए 1 अरब 75 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई और टीम को हैदराबाद का नाम दिया। ओजी ग्रुप ने 8वीं टीम 1 अरब 85 करोड़ में खरीदी और सियालकोट का नाम चुना। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दोनों टीम ओनर्स को चाबी सौंपी। PSL के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। तक़रीब में इमर्जिंग एशिया कप की फातेह पाकिस्तान शाहीन्स को 9 करोड़ और हांगकांग सिक्सेस की चैंपियन टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। नीलामी के बाद शोहरा आफाक गुलकार राहत फतेह अली खान की सुपर डुपर परफॉर्मेंस। ये सिर्फ एक बोली नहीं लगी बल्कि पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की फवाद सरवर और हमजा मजीद को मुबारकबाद। कहा 2 नई टीमों की शमूलियत तारीखी लम्हा है। PSL टीमों के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमरीकी कंपनीज ने बोली में हिस्सा लिया। हैदराबाद के ओनर पाकिस्तानी नजाद अमरीकी बिजनेसमैन फवाद सरवर ने कहा, ख्वाब को हकीकत में बदलते देख रहा हूँ। बचपन में हैदराबाद में क्रिकेट खेली, तय किया था कि टीम का नाम हैदराबाद होगा। सियालकोट के ओनर ओजी ग्रुप के हमजा मजीद ने कहा, क्रिकेट हमारा जुनून है, इसके लिए काम करेंगे। सियालकोट के पास एयरपोर्ट और एयरलाइन थी, अब क्रिकेट टीम भी आ गई। कराची किंग्स की दोनों नई टीमों को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, यह PSL में नए दौर का आगाज है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर की नई टीम ओनर्स को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। हैदराबाद और सियालकोट की टीमें PSL में शामिल होने पर दोनों शहरों के क्रिकेट लवर्स झूम उठे। हैदराबादी कहते हैं, हम भी फख्र से कह सकते हैं PSL में हमारी भी टीम है। सियालकोट के शायखीन ने अपनी टीम से चैंपियन बनने की उम्मीद लगा ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की PSL की 2 नई टीमों और मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कहा, 2 नई टीमों की शमूलियत ने सुपर लीग में एक नई रूप फूंक दी। वक्त के साथ PSL खित्ते की बड़ी लीग्स में सरे फहरिस्त आ गई। नई टीमों में बैरूनी सरमायाकारी PSL की बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूलियत का सबूत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हमसाया के खारजी हाथ हैं। हमसाया ममालिक दहशतगर्दी को हवा देने के लिए फंडिंग और ट्रेनिंग देते हैं। दहशतगर्दी को हवा देने वाले भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में दुश्मनों को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया जो दुश्मन उम्र भर याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में खिताब। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता चंद अरसे से दहशतगर्दी ने सर उठाया। जिस तरह 2018 में दहशतगर्दों को सफाया किया, दोबारा करेंगे। वजीर आजम ने कोयटा में मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इन मनसूबों का बलूचिस्तान की तरक्की से बराह रास्त ताल्लुक है। बलूचिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक से 112 अरब रुपए हासिल किए। सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, कराची चमन शाहरा 300 अरब रुपए का मंसूबा है। बलूचिस्तान में बैक वक्त 5 दानिश स्कूल बनाने जा रहे हैं। इस सूबे की तरक्की हमारा फर्ज है, कोई एहसान नहीं। कौमी सलामती को खतरात से मुतालिक 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब। कहा, मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के ज़ेरे तमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। मुस्तकबिल की जंगों से मुतालिक तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर दिया। जवानों को फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर।
एयर चीफ मार्शल हसन महमूद का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, एनडीयू के सदर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात। मुल्क और कौम की सलामती से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। फितने की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है, कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फरोग दिया। एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया गया। फितने की सरकोबी सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, उलमा की मुआवनत भी जरूरी है। पंजाब में खतीबों को 32,000 का एजाजिया मिलना शुरू हो गया। दहशतगर्दी का नासूर को जड़ से उखाड़ना कौमी फरीजा है। अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। ये कहना कि हमने ताउन नहीं किया मुनासिब नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराया जाए। मुज़ाकिरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास का है। नेशनल डायलॉग कमेटी हुकूमत की अपनी कमेटी है। सलमान अकरम राजा बोले, अपने लोगों को बेघर होता नहीं देख सकते। कोई बेवकूफ़ी दहशतगर्दों का हमदर्द होगा। इदारों और अवाम में खलीज से इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हम आज लाहौर के पास आए, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इस जीटी रोड से सफर तय किया था और हर जगह तकरीर की थी कि वोट को इज्जत दो। मुज़ाकिरात होंगे जब आप 10 और 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद कर देंगे तो मुज़ाकिरात के लोग आएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का काफिला लाहौर पहुंच गया। महमूद अचकज़ई कहते हैं, 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद करेंगे तो फिर मुज़ाकिरात होंगे। मुज़ाकिरात तब होंगे जब आईन की बालादस्ती होगी। हम इस रोड से आए जिस पर नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। नवाज शरीफ खानदान को कहता हूं, हमारे साथ मिलकर दोबारा इस नारे को तक़वियत दो। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, महमूद अचकज़ई बात करना चाहते हैं लेकिन पीटीआई नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन दूर करे। किसी भी मामले का हल मुज़ाकिरात के बगैर मुमकिन नहीं। नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें काबिल सताइश है। इन्होंने बागे जिना जो जिना ग्राउंड है वहाँ की मांगी है और वो हम इनको दे रहे हैं। अच्छा, दे रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ। ये अच्छी बात हो गई है सती साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कह दिया है कि हम मज़ार कायद पे जो बागे जिना है वहाँ पे ये हमें इजाजत दे रहे हैं। ये खुशाइन बात है, ये तंग नजरी नहीं है जिस तरह की पंजाब की हुकूमत ने हमारे साथ जो रवैया अख्तियार किया। हुकूमत सिंध ने पीटीआई को कराची के बागे जिना में जलसे की इजाजत दे दी। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में नासिर हुसैन शाह ने कहा, रोड पर नहीं बागे जिना में जलसे की इजाजत दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी केपी हुकूमत शफी जान ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अच्छी बात है, पंजाब हुकूमत जैसी तंग नजरी का मुजाहरा नहीं किया गया। हम नहीं चाहते कि फसाद फैले, इंतशार फैले, तो इसलिए उससे पहले इस बात की जरूरत है कि हालात को का इदराक भी किया जाए और उसको दुरुस्त भी किया जाए। जमात इस्लामी ये चाहती है। बिखरे लोग बेकाबू होंगे तो फसाद फैल जाएगा। हम नहीं चाहेंगे कि मुल्क में फसाद हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जो मुश्किल होगी बर्दाश्त करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। बांग्लादेश की मिसाल सामने है। हसीना वाजिद ने 16 साल जुल्म किया, जिद्दोजहद करने वाले सुरखरू हो गए। हमारी तहरीक आगे बढ़ रही है, हर तबके के लोग शामिल होंगे। बहुत सारे लोग कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से शहबाज साहब का और हमारा बीच में डिफरेंस हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरा शहबाज साहब का 30 साल का पुराना ताल्लुक है, वो जो मर्जी कर लें, ये नहीं मुमकिन होगा। बहुत से लोग कोशिश करते रहे शहबाज शरीफ और हमारे दरमियान इख्तलाफात हो जाए। मेरा और शहबाज साहब का पुराना साथ है, जो मर्जी कर ले इख्तलाफ नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, शहबाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत है, जो चीज़ कहें वो हर सूरत पूरी करें। एहतजाज आईनी हक है, मुल्क में बिला वजह के एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं।
भारत के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। अमेरिका की रूस से तिजारत पर भारत समेत दीगर मुल्कों पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि मुलाकात में सदर ट्रंप ने रूसी पाबंदियों से मुतालिक बिल की मंजूरी का इशारा दिया है। मॉस्को से तिजारत पर भारत, चीन और ब्राजील को मजीद टैरिफ की सजा दी जाएगी। बिल पर मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते वोटिंग हो सकती है। अमरीकी सेनेट ने वेनेजुएला में मजीद फौजी इक़दाम के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर। करारदाद के हक में 52 वोट और मुखालिफत में 47 वोट आए। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को मजीद फौजी इक़दाम से रोकना है। सदर ट्रंप को वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेना होगी। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद की हिमायत की। सदर ट्रंप नाखुश, कहते हैं करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन दोबारा मुंतखब नहीं होना चाहिए। वेनेजुएला ने अमरीकी हमले में 100 अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी। वजीर दाखिला वेनेजुएला का कहना है हमला खौफनाक था। सदर मादुरो और उनकी अहलिया भी जख्मी हुई। कराची में सीटीडी की कार्रवाई। कलअदम ज़ैनब ब्रिगेड के 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। रियायत हुसैन, साजिद अली, मोहम्मद अस्करी और हुसैन अमलाक फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस हैं। रियायत हुसैन एंकर इम्तियाज मीर की टारगेट किलिंग का मरकजी सहूलतकार निकला। सीटीडी हुकाम के मुताबिक इम्तियाज मीर की टारगेट किलिंग के लिए असलहा रियायत हुसैन ने दिया था। कराची पुलिस के दलेर अफसर शहीद चौधरी असलम की आज 12वीं बरसी। दहशतगर्दों और गैंग वॉर के लिए खौफ की अलामत बने रहे। शेर कायद में अमन व अमान के क़याम में अहम किरदार अदा किया। सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और चौधरी का लक़ब मिला। सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। 9 जनवरी 2014 को दहशतगर्द हमले में जामे शहादत नोश किया। बेवा नौरीन असलम कहती है चौधरी असलम को हमेशा शहादत की तमन्ना थी। कराची के अमन के लिए जान कुर्बान की। शहीद के बच्चे पुलिस में शामिल होकर बाप का मिशन जारी रखेंगे। सिंध के बालाई इलाकों में शदीद धुंध का राज। कौमी शाहराहों पर सकरन से मीरपुर माथेलो और सेवन से लाड़काना तक शदीद धुंध। हद निगाह 0 से 15 मीटर तक रह गई। सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 सक्खर से घोटकी तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का शहरियों को धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। ड्राइवर्स धुंध के दौरान गाड़ी की रफ्तार कम रखें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट से दम्बोला में पहला मुकाबला बआसानी 6 विकेट से जीता था। शादाब खान ने कमबैक मैच में ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहिरा किया।